Okay, now till now we have completed the exercise 2.1. Now we will move forward to the exercise 2.2. Okay, तो exercise 2.2 start करने से पहले हमको कुछ laws of exponents है, वो हमको पहले सारे laws एक बार देखना पड़ेगा. ओके, लाइक फर्स्ट लॉ आपका मल्टीप्लिकेशन का लॉ है. a बाई बी आपका रैशनल नंबर है और c बाई डी भी आपका रैशनल नंबर है. नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स है दोनों भी, और m और n जो है ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं. ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आपका, a बाई बी होल रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय a बाई बी होल रेस टू n इज इक्वल टू व्हाट, a बाई बी द होल रेस टू m प्लस n. ओके, मल्टीप्लिकेशन में आपका एडिशन होता है पावर्स का. ओके, सिमिलरली व्हाट इज इन द सेकेंड लॉ, a बाई बी रेस टू m डिवाइडेड बाय a बाई बी रेस टू n विच इज इक्वल टू a बाई बी रेस टू m माइनस n. ओके, जब डिवीजन होता है वो केस में आपका सब्सट्रैक्शन होता है. ओके, पावर्स का. नाउ नेक्स्ट थर्ड लॉ इज व्हाट, रेस टू यानी रेस टू का पावर रेस टू, तो वो केस में वो दोनों रेस टू पावर्स मल्टीप्लाई होते. लाइक आप चेक करो, a बाई बी रेस टू m एंड द होल रेस टू n है. ओके, तो वो केस में क्या होगा, a बाई बी रेस टू mn. ओके, m इंटू n दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ है दोनों पावर्स का. लाइक फोर्थ लॉ है आपका, a बाई बी रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय c बाई डी. अभी a बाई बी दूसरा रैशनल नंबर है और c बाई डी एक अलग रैशनल नंबर है और दोनों का पावर m है. तो वो केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर पावर सेम है तो हम दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लाइक a बाई बी मल्टीप्लाइड बाय c बाई डी द होल रेस टू m. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज a बाई बी रेस टू माइनस m. ओके, आप यानी माइनस m को क्या कर सकते हो, फिर अगर इसको प्लस m करना है तो 1 अपॉन उसका आप रेसिप्रोकल करते हो, 1 अपॉन a बाई बी रेस टू m लिखते हो आप. तो अल्टीमेटली उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, b अपॉन a द होल रेस टू m. ओके, लास्ट लॉ जो है आपका, a बाई बी रेस टू 0 विच इज इक्वल टू 1. किसी भी नंबर का पावर या फिर रेस टू अगर 0 वैल्यू आता है तो उसका आंसर 1 आता है. ओके, ये सारे प्रॉपर्टीज फर्स्ट आप लिख लीजिए एक पेपर पे. वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो फर्स्ट राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी ऑन अ पीस ऑफ पेपर so that it will be easy for you to know that which property we are using at particular stage. Now one by one I will take one example of each property. Okay, like your first property is what, a upon b, ये आपका पहला रैशनल नंबर है, इसका पावर है m, और दूसरा रैशनल नंबर है a अपॉन b, सेम रैशनल नंबर है बट इसका पावर है n. तो ये केस में आप ये दो रैशनल नंबर का पावर साथ में लिख सकते हो. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, a बाई बी रेस टू ये दोनों पावर्स का एडिशन होगा. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल 1/3 आपका पहला रैशनल नंबर है और उसका पावर है 3. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और उसका पावर है 5. तो ये ऐसे वाले केस में आप ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी. तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3 द होल रेस टू 3 प्लस 5, यानी इसका आंसर होगा 1/3 द होल रेस टू 8. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, अभी हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, a बाई बी द होल रेस टू m डिवाइडेड बाय a बाई बी द होल रेस टू n. ओके, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, लास्ट केस में यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन था. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, आपका a बाई बी रैशनल नंबर एज इट इज़ रहेगा बट पावर का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, m माइनस n. और यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ m इज ग्रेटर, ओके, वेयर m इज ग्रेटर देन n. सो ये केस में आपका सब्सट्रैक्शन होगा. इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक सेम एग्जाम्पल ऊपर वाला 1/3
रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 1/3 रेज टू 3 विच इज इक्वल टू व्हाट 1/3 रेज टू m माइनस n करना पड़ेगा, यानी 5 माइनस 3 करना पड़ेगा आपको. सो दिस विल बिकम व्हाट 1/3 रेज टू 2. ओके, सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रॉपर्टी. डिवीजन के लिए आप सब्सट्रैक्शन करोगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एडिशन करोगे. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका रेज टू प्रॉपर्टी है a बाई बी द होल रेज टू m एंड द होल रेज टू n है. ओके, तो ये प्रॉपर्टी का क्या होगा a बाई बी द होल रेज टू m इंटू n हो जाएगा. ये दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये केस में. ओके, लाइक इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. 1/3 रेज टू 3 द होल रेज टू 5 अगर आपको गिवन है तो आप क्या लिखोगे 1/3 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके, ये दोनों पावर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर क्या होगा 1/3 रेज टू 15. Okay, so in this way we have to implement this raise to property also. Now next property is what a by b आपका एक रैशनल नंबर है उसका पावर m है मल्टीप्लाइड बाय c बाई d आपका दूसरा रैशनल नंबर है उसका पावर भी m है. तो ये केस में आप क्या कर सकते हो, जब पावर सेम है तो ये दोनों रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. a बाई बी मल्टीप्लाइड बाय c बाई डी द होल रेज टू m आप लिखोगे. ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 और ये दोनों का पावर क्या है, दोनों का पावर सेम है. इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है. तो ये केस में आप क्या करोगे, ये दोनों रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 द होल रेज टू पावर 2. तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, न्यूमरेटर में 1 इंटू 2 यानी 2 आएगा, डिनोमिनेटर में 3 4 12 आएगा रेज टू 2. ओके, इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 1/6 टू द पावर 2 आएगा at the last stage. Okay, so this is the property of when two different rational numbers are multiplied and their powers are same. So in that case what we will do, we will keep the power same and we will multiply both the rational numbers. Okay, next property क्या है आपका a by b raised to minus m. Okay, तो a by b raised to minus m को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 1 upon a by b रेज टू m. ओके, इट्स वन एंड द सेम. जैसे कि आप लिखते हो फॉर एग्जांपल आपका है a रेज टू -1 को आप कैसे लिखते हो 1 अपॉन a लिखते हो. तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई किया है. तो ये वाला एक कंप्लीट नंबर है उसका पावर है -m, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कंप्लीट 1 अपॉन ये कंप्लीट नंबर टू द पावर +m. ओके, तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन a रेज टू m डिवाइडेड बाय b रेज टू m. ओके, तो अभी ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो हम इसको न्यूमरेटर में ला सकते हैं. ओके, ये प्रॉपर्टी होता है मैथमेटिक्स में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है. ओके, तो वो क्यों आता है आपको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय a अपॉन b रेज टू m है. ओके, अगर मुझे ये डिवीजन का साइन हटाना है या मल्टीप्लिकेशन लाना है तो मैं क्या करूँगा, ये वाले टर्म का रेसिप्रोकल लिखता हूँ, लाइक b बाय a रेज टू m, और 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आपको क्या मिलेगा b बाय a रेज टू m ही मिलेगा. ओके, सो आपको आप क्या करोगे, जब आपका रैशनल नंबर है a बाई बी और उसका पावर है -m, तो इसका आप रेसिप्रोकल करोगे और पावर को आप प्लस कर दोगे. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा देखेंगे अभी. नाउ व्हाट इज द लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है आपका a बाई बी रेज टू 0 जब होता है तो वो केस में आपका आंसर
1 होता है। ओके, अगर यहाँ पे मैं अगर ऐसा भी लिखता a रेस टू 0 तो वो केस में भी मेरा आंसर 1 ही होता है। जब कभी भी रेस टू का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ओके, आप चाहे 1 रेस टू 0 भी लिखो तो उसका आंसर 1 होगा, 2 रेस टू 0 भी लिखो तो उसका आंसर 1 होगा, b रेस टू 0 भी लिखो तो उसका आंसर 1 होगा। कुछ भी वेरिएबल या फिर नंबर ले लो आप, उसका पावर अगर आप 0 लगाते हो तो उसका आंसर 1 ही होगा। ये सारे प्रॉपर्टीज हमको ये कंप्लीट चैप्टर में लगने वाले हैं। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2।